हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन कॉन्सेप्ट गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक। उसका नाम क्या है? पार्टनरशिप। देखो, पार्टनरशिप होता क्या है, इसके बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और आपके अब क्या होगा, एमसीक्यू भी आएंगे, तो एमसीक्यू के इसमें आप फटाफट कैसे पेपर को करोगे, तो मैं भी क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको वो समझाऊंगा। तो इसलिए सारी जितनी भी वीडियोज आती हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ना। तो देखो, पार्टनरशिप समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ टर्म्स यूज होंगी। वैसे आप कॉमर्स वाले बच्चे हो तो आपको आती है, लेकिन फिर भी ये पढ़ लेना, 2-5 मिनट में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो, पहली चीज आती है पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप होती क्या है? तो पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। पहली चीज, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है। अब ये रिलेशनशिप कैसे हुआ कि आप और आपके दोस्त हैं, दोनों मतलब फ्रेंड हो आप, तो क्या है, ये फ्रेंडशिप का एक रिलेशनशिप है। तो क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं। कब होगी कॉमर्स की टर्मिनोलॉजी में पार्टनरशिप? जब क्या होगा, फॉर सेटिंग अप ए बिजनेस। या तो आप क्या कर रहे हो, एक बिजनेस को, नया बिजनेस बना रहे हो, सेटिंग अप कर रहे हो, तो उसके क्रिएट करने के लिए आप पार्टनरशिप करो। या फिर क्या होगा, बिजनेस को रन करने के लिए। किस चीज के लिए? रनिंग इट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रनिंग कर ली सर, सेटिंग कर ली, पर पता लगा कि जैसे बिजनेस के अंदर कुछ लॉस हुआ, आपने छोड़ दिया, भाई मेरा तो कुछ नहीं है, तू संभाल। ठीक है, ऐसा नहीं करते। उसमें क्या करना है अपन को, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो अगर आप पार्टनरशिप के अंदर गए हो तो आपको प्रॉफिट भी होगा तो भी आपके बीच शेयर होगा, लॉस होगा तो भी आपको शेयर होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ तो ये नहीं कि प्रॉफिट में तो हम पार्टनर है, लॉस में भाई आप जानो अपना काम जानो, हमारा कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं करते। रूल नंबर 1। अब देखो, पार्टनर्स कौन हो गए कि जो पार्टनरशिप के अंदर जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं। फर्म क्या होती है? आप पढ़ते आ रहे हो, आप तो कॉमर्स के बच्चे हो, तो हर चीज में आपकी फर्म आती है। ए फर्म डू दिस फर्नीचर अलाउंस, ये और वो। तो फर्म क्या हो गया कि जो बिजनेस है, जो बिजनेस एंटिटी है, वो क्या है? अपनी फर्म है। अंडरस्टैंड इट। कैपिटल क्या हो गई कि आपको बिजनेस चलाने के लिए अब एक रनिंग कैपिटल होती है, एक फिक्स्ड कैपिटल होती है, अलग अलग टाइप के कैपिटल्स होती है ना। तो कैपिटल क्या हो गया कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, पैसा जितना लगा रहे हो, वो सब क्या है? आपकी कैपिटल है। या सुन लो, अब आप बिजनेस करने चल दिए, तो ये नहीं कि भाई तुम मेरा दोस्त है, चल अपन बिजनेस कर लेते हैं, या फिर कोई रोड पे मिला, उसने कहा अच्छा आप भी ऐसा स्टार्टअप करना चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ, चलो आ जाओ बिजनेस करने चल दिया। आपने पता लगा आपने 5 करोड़ रुपए दे दिए, उसने 1 करोड़ दिया, लॉस हो गया, वो भाग गया अपना कि भाई तू जाने तेरा काम जाने, प्रॉफिट तो ले लिया और कर दिया। ऐसा नहीं होता है। बिजनेस कभी भी होगा तो आपने खुद ने पढ़ा, आप भी सीए हो तो आप क्या करवाओगे, आगे चल के सीए बनोगे, सीएस करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे इससे रिलेटेड अगर करते हो तो। या बिजनेस करोगे तो हवा में थोड़ी करोगे, कुछ एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट मतलब क्या हो गया? एग्रीमेंट क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है। क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट है। अब जैसे कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो आपके क्या होगी, नॉर्मल प्रोप्राइटरी फॉर्म भी होती है, एक क्या होती है, एलएलपी भी होगी, प्राइवेट लिमिटेड भी होगी। तो ये सब क्या है? एक एग्रीमेंट है। कुछ भी सामान खरीदो तो एग्रीमेंट होगा, तो वो लीगल डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे हम? एग्रीमेंट। मतलब सामने वाला भी कंडीशन पे राजी है और हम भी राजी हैं, दोनों पे एप्लीकेबल है, वो क्या है? एग्रीमेंट। एक होता है प्रॉफिट शेयरिंग। नाम से पता लग रहा है कि जितना भी प्रॉफिट होगा, जिस रेशो में हमने अपना कंडीशंस पे एग्रीमेंट बना है, उस पर क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग होगा। आगे चल के क्वेश्चंस भी आएगा, आप भी पढ़ना, कि अगर कोई फर्म वाला बंदा अगर पैसा इन्वेस्ट करता है, नॉर्मल के अलावा इंटरेस्ट पे देता है, तो हाईएस्ट 6% तक ही वो क्या ले सकता है? इंटरेस्ट ले सकता है। 6% पर एनम से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले सकता। याद रखना, क्वेश्चंस आएंगे इस पे। वैसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले, तो मैं बता रहा हूँ। आप कहोगे सर ये पढ़ा क्यों रहे हो? देखो, एक तो क्वेश्चन के अंदर काम में आएंगे। रूल नंबर 1, क्वेश्चन के अलावा क्या है कि जितनी भी चीज़ें हैं, एमसीक्यू पेपर आएगा या एक नंबर के छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें ये सब पूछ सकता है। आपके टर्म 1 में ये चैप्टर आ रहा है, तो इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ो। मैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी यहाँ पे करवा दूंगा, और पर्सनली आप मैसेज करोगे तो मैं और वीडियोस बना दूंगा एमसीक्यू क्वेश्चन पे। अब लास्ट एंड फाइनल एक सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल फॉर इक्वल पीरियड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे पार्टनर्स हैं, या 2-3 जितने भी हो सकते हैं, उन्होंने क्या करा? इन्वेस्टमेंट करा एक फर्म के अंदर, लेकिन कंडीशन ये है कि सबका टाइम पीरियड सेम है। मैंने बताया ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल फॉर इक्वल पीरियड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो पहले वाले बंदे ने A1 क्या करा? इन्वेस्टमेंट करा। कितना करा सर? A1। दूसरे वाले ने A2, तीसरे वाले ने A3। ठीक है, डॉट 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 AN तक है मान लो, जस्ट इमेजिन। कर दिया? हाँ जी सर कर दिया।
एट द एंड ऑफ मान लो 1 ईयर P रुपए का अपने को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ टोटल। P क्या है, टोटल प्रॉफिट है। तो सर इस केस के अंदर हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ, मान लो आपका नाम राहुल है, तो मैंने कह दिया कि बताओ राहुल कि ना इतना A1 का है ना, इतना A1 मतलब फर्स्ट वाले को कितना प्रॉफिट हुआ, कैसे निकालोगे, सिंपल सा है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ सर, P हुआ। तो देखो फर्स्ट प्रॉफिट कितना होगा, फर्स्ट का प्रॉफिट सिंपल सा, ए वाले की कितना पैसा इन्वेस्ट किया सर, A1 करा, अपॉन टोटल कितना हुआ, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN इनटू P। P क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट। कैसे आया, समझ में आया क्या, नहीं आया। देखो पहले वाले का जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो अपॉन टोटल का सम, मतलब इन सब का सम। करते कैसे हैं, देखो सिंपल सा क्या होता है, एक्चुअल में ये अपना फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं कैसे करता हूँ। P क्या है सर, टोटल प्रॉफिट है कि नहीं है, और इसके नीचे की साइड कौन आएगा, तो टोटल प्रॉफिट के नीचे टोटल चीजें आती है, हमेशा याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वैसे आप मैथ्स में हमेशा भी कंफ्यूज होते होंगे कहीं ना कहीं। तो टोटल के नीचे टोटल इनटू जिसका पूछ रहा है वो। तब मुझे ये बताओ कि सेकंड वाले का क्या होगा, सेकंड का प्रॉफिट क्या होगा, बोलो। वेरी गुड, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर A2 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3, आप भी बोल रहे हो, ठीक है। अगर आपने ये बोला है तो फिर कमेंट में यस कर देना अभी, ठीक है। A2 अपॉन A3 प्लस A4 डॉट 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 प्लस AN इंटू P। मैंने इसमें क्या करा, आपको समझ में आएगा, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो अभी इसमें कमेंट में यस करो। अब मैं क्या करूंगा, इस पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें अभी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो अब हम वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे सिंपल सी एक ही चीज़ कह रहा है। वो क्या कह रहा है सर, देखो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, फिर उसके बाद में आंसर देंगे। आप गलती क्या करते हो, क्वेश्चन सही ढंग से नहीं पढ़ते हो। अब MCQ आएंगे तो आपको और प्रॉब्लम होगी। तो मैं बताऊंगा कि MCQ आएंगे तो कैसे आप उसको फटाफट से क्वेश्चन को करो, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे 90 मिनट मिलेंगे, क्योंकि CBSE ने यही कहा है। तो उसको कैसे जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे तो मैं एक बार डिटेल में समझाऊंगा, और जल्दी से कैसे करेंगे वो भी समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो, XYZ इन्वेस्टेड 1,26,000। अब देखो ये क्या है, 84,000 एंड 2,10,000 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि X ने तो 1,26,000 इन्वेस्ट किए, Y ने 84,000 इन्वेस्ट किए हैं, और Z ने 2,10,000 इन्वेस्ट किए रेस्पेक्टिवली इन ए पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर फाइंड देयर शेयर इन प्रॉफिट ऑफ 2,42,000 रुपीज आफ्टर ए ईयर। एक साल के लिए उन्होंने ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो मैंने आपको अभी अभी एक सिंपल सी चीज पढ़ाई थी, क्या था कि अगर टाइम पीरियड इक्वल हो तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब आपको देखो इसके अंदर अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड इक्वल हो तो कैसा होगा, अगर टाइम पीरियड अनइक्वल हो तो क्या होगा, अगर कोई पार्टनर बीच में से चल जाता है तो क्या होगा, अगर कोई पार्टनर बीच में आ जाता है नया तो क्या होगा। इस टाइप से 5-6 वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनेंगे। तो अब एक चीज समझना, मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो हो सकता है कि इस टॉपिक की पूरा पार्टनरशिप की 2-3 वीडियो रिलीज होंगी, तो आपको अच्छे तरीके से सारी वीडियो देखनी है। अब बच्चे क्या करते हैं, एक बार वीडियो देखी, एक पार्ट देख लेते, मैंने भी देखा फर्स्ट पार्ट पे तो खूब सारे व्यू हैं, यहाँ सेकंड पे खूब व्यू है, फर्स्ट और थर्ड किसने देखा ही नहीं। तो वो एक गलत बात है। मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका ही है। आपने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया, बाकी का छोड़ दिया, इट्स रॉन्ग। ओके, इसलिए मैं थोड़े पार्ट ज्यादा बनाता हूँ कि जो रिलेटेड बच्चों हो, जिसमें डाउट हो वही करो। अब देखो क्वेश्चन समझो, सबसे पहले करना क्या है, थोड़ा भाषण टाइप का हो गया, ठीक है, तो चलता है इतना तो आप ध्यान से पढ़ा करो। अब देखो करना क्या है कि X, Y और Z का हमको क्या निकालना है, रेशियो फॉर्म निकालनी है। रूल नंबर 1 क्यों निकालनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN बताया था, हाँ जी सर। तो देखो अपना क्या हो जाएगा, X रेशो Y रेशो Z। करना क्या है, सिंपल सा करना है, 1,26,000 रेशो 84,000 रेशो 2,10,000
अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमको रेशो निकालने की जरूरत क्यों है, हम तो बिना रेशो के भी कर सकते हैं। देखो कर सकते हो, लेकिन क्या है उस केस में आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। वो कैसे होगी अभी बताऊंगा मैं, पहले ये चीज देख लो। 3 जीरो है इसके पीछे भी, इसके पीछे भी और इसके पीछे भी, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आपको याद रखना कैलकुलेशन एरर नहीं करनी है, ठीक है। काट दिया, हाँ जी सर कितना आया 126/84:210, हाँ जी सर। पहली बात एक चीज समझना, ये है हमारा A1, ये है हमारा A2, ये है हमारा A3। क्या ये समझ में आया क्या? हाँ जी सर ये तो आ गया। तो ये आ गया, क्या ये और फर्दर कट सकता है क्या? हाँ सर। काटो। अब कुछ बच्चे 2 से काटने बैठेंगे, देखो अगर 2 से कट रहा है तो, नहीं कट रहा तो अलग बात है, काट लो। ये 2 से ही कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये 105 बन जाएगा, फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ये काटो, कितना जाएगा 63, 42 और 105। अब फिर एक प्रॉब्लम कि सर अब कटेगा कि नहीं कटेगा, ध्यान से देखना। क्या ये 7 से कट सकता है क्या? 7 1 जा 7 कट जाएगा। तो देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 15, 7 जा 7 6 जा और 7 की टेबल में 63 कितने टाइम आता है? 9 टाइम आता है। फिर काट दो। सर कितना काटेंगे? जब तक ये कटेगा। अब इसका मेन फायदा क्या है? मुद्दा ये है कि सर हमने ये तो कर लिया, आपने तो कहा कैलकुलेशन इजी होगी, ये तो काटने में हमारी मेहनत लग जाएगी। अभी आपको क्या है एक एक करके मेरे को काटना बताना पड़ रहा है। लेकिन अगर इसको आप डायरेक्ट काटते, डायरेक्ट जैसे अपना क्या हो जाता, मैं डायरेक्ट इसको काट देता किसी से पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आसानी से कट जाता है। अब एक चीज देखो, ये अब अपना A1 है, ये अपना A2 है, ये अपना A3 है कि नहीं है? मैंने आपको अभी अभी कहा था कि क्वेश्चन बड़े आसानी से हो सकता है। कैसे हो सकता है? फॉर्मूला बताया था, बताओ क्या बताया था? फर्स्ट वाले का अगर निकालना है, मान लो फर्स्ट प्रॉफिट, फर्स्ट नहीं है एक्स है ना, तो एक्स प्रॉफिट, तो एक्स का प्रॉफिट कितना होगा बताओ? क्या बताया था फॉर्मूला? A1 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। यहाँ पे 3 ही है, तो इसके केस में क्या फॉर्मूला जाए? चलो मैं बना देता हूँ। A1 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 इंटू टोटल प्रॉफिट जितना हुआ है वो, ये x के केस में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? A1 कितना है 3, नीचे की साइड 3 प्लस 2 प्लस 5 इंटू टोटल प्रॉफिट कितना है 2,42,000, 2,42,000 कितना आएगा 3 अपॉन 10 इंटू 2,42,000, 0 से 0 मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 6 12 1 3 2 6 और 1 7। इसका मतलब 2,42,000 में से x को कितना मिलेगा 72,600 रुपीज। सेम टू सेम बाय को कितना मिलेगा? सेम टू सेम बाय का प्रॉफिट 2। तो एक तरीके से इसको काट के 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2,42,000 में से वो 0 कट जाएगा, ये क्या है, और ये क्या बन जाएगा 00484। ये अपना बाय का आ गया। सेम टू सेम आपको जेड का निकालना है और वो मुझे कमेंट करके बताना है। बता दोगे ना? कहीं ये नहीं अरे कौन आलस करेगा, छोड़ो छोड़ो, ऐसा नहीं, कमेंट करके अभी कैलकुलेट करके बताओ। अब दूसरी बात, आपसे मैंने एक चीज़ कही थी कि इन सबको अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। उसका एक रीज़न है, मान लो मैं निकाल के बताता हूँ। आपने सॉल्व करने बैठ गए, ए का निकलना रहा हूँ 1 2 6, फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, A1 अपना इतना ही है, A1 प्लस A2 प्लस A3 करो कितना होगा 126,000 प्लस 84,000 प्लस 2,10,000 इंटू 2 लाख, दिखाई दे रहा है 2,42,000। अब देखो, अब आपको A निकालने के लिए अब क्या करोगे, इतनी बड़ी वैल्यूज को लिख के फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे। मान लो अगर आपके सब्जेक्टिव पेपर होता है तो आप इतनी बड़ी वैल्यू लिखना हम मान भी सकते हैं। आप एक अंदाजा लगाओ कि आपके पास MCQ क्वेश्चंस होंगे, 90 मिनट्स होंगी, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इतनी वैल्यू लिखोगे तो नॉर्मल अगर आपका बड़ा पेपर होता है तो उसमें आपको आराम से एक क्वेश्चन के लिए, इतने बड़े क्वेश्चन के लिए 3-4 मिनट बचती है।
लेकिन एमसीक्यू में आपको 3-4 मिनट नहीं होंगे, आपको लास्ट 1 मिनट के अंदर आंसर करना ही पड़ेगा। तो वो आपसे ऐसे नहीं हो सकता, लिखने में आपके 2 मिनट लग जाएंगे ऐसे लिखोगे बार बार तो, ठीक है। तो अपन को ये वाला यूज़ एमसीक्यू के केस में तो कम से कम नहीं करना है, और मैं प्रीफर करूँगा कि आप ये वाला यूज़ करो, आंसर इससे भी आ जाएगा, गलत नहीं है, लेकिन कोशिश करो अपन को पहले ही काट लें, जिससे अपन को देखो सॉल्व करने में बिल्कुल मेहनत नहीं हुई ना, सॉल्व करने में बिल्कुल मेहनत नहीं हुई ना, बस यही चीज़ है। अब आप कहोगे कि सर एमसीक्यू पेपर आएगा तो हम आंसर कैसे निकालेंगे, बताऊं? देखो एमसीक्यू में आपके अंदर आ गया A1 x का, y का और z का आ गया। रूल नंबर 1, सबको क्या कर लो, ऐसे राइट डाउन कर लो, ठीक है। और जितना काट रहा है ये तो सेम प्रोसेस है, करनी है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या करा कि थोड़ा डाइवर्सिफाई कर दिया क्वेश्चन को, इसने क्या कहा सबके शेयर निकाल लो। एमसीक्यू के केस में 99% चांस है कि आपको किसी एक का ही पूछेगा, तो आपको यहाँ तक सॉल्व करने में मेरे हिसाब से अराउंड 40 सेकंड्स के आसपास, मिनट नहीं 40 सेकंड के आसपास अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो आराम से 30-40 सेकंड्स में आप आराम से निकाल लोगे। उसके बाद तो सॉल्व करना बहुत आसान चीज़ है। तो 1 मिनट के अंदर हर हालत में अगर किसी बच्चे की कैलकुलेशन कम है तो भी 1 मिनट में आंसर निकाल सकता है, वो ऐसे चुटकियों में। अगर डिटेल में ऐसे ज़्यादा करोगे तो फिर थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर सिंपल सा एक बात कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि 3 पार्टनर्स A, B एंड C, 3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया जिनमें से ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ A, मतलब A का इन्वेस्टमेंट का डबल जो है B के इन्वेस्टमेंट की थ्राइस के इक्वल है, पहली चीज। दूसरी चीज कि कैपिटल ऑफ B इज 4 टाइम्स द कैपिटल ऑफ C। इसका मतलब क्या हुआ कि जो B का कैपिटल है वो 4 टाइम है C के कैपिटल के। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया अभी मैं समझाऊंगा तब समझ लेना। फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट द प्रॉफिट ऑफ 297,000। अब करेंगे कैसे? सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आ गया तो अब सब्जेक्टिव में कैसे करेंगे और आपके एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में टाइम इंपॉर्टेंट होता है, जल्दी जल्दी करना होता है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, क्या दे रखा है हमको, हमको दे रखा है कि ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ A। तो मैंने क्या ले लिया, इमेजिन कर लिया, क्या इमेजिन कर लिया, A के इन्वेस्टमेंट का ट्वाइस, B के इन्वेस्टमेंट के ट्वाइस के 3 इंटू B का इन्वेस्टमेंट। हाँ या ना? हाँ जी सर। तो ये A/B क्या आ जाएगा, 3/2। हाँ या ना? हाँ जी सर, हो गया। दूसरा क्वेश्चन मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है सर, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है B इक्वल टू 4 ऑफ C। ध्यान से देखना, कैपिटल ऑफ B इज 4 टाइम्स द कैपिटल ऑफ C, यही कह रहा है। हाँ जी सर। तो बस तो इससे क्या आ जाएगा, B/C 4:1। लेकिन अब यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि A/B इतना है, B/C इतना है। आप चाहो तो B को C की फॉर्म में कन्वर्ट करके रख सकते हो, लेकिन अगर मान लो आपके पास MCQ क्वेश्चन आता है तो उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो सॉल्व करना आसान है, आप सबको पता है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, A, B और C। फटाफट आंसर निकालने का तरीका बता रहा हूँ। A/B कितना है सर, 3:2, नोट डाउन कर लो। B/C कितना है सर, 4:1, नोट डाउन कर लो। आ गया। अब क्या करना है सर, अब सिंपल सा एक काम करना है, अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको पता लग जाए। देखो आपकी जो स्पेस है, ये एक स्पेस खाली है, एक स्पेस ये खाली है, इन पे अपन को क्या चाहिए सर, नंबर चाहिए। तो कैसे करेंगे, जो इनका पड़ोसी है उसको यहाँ रिपीट कर दो। क्या है पड़ोसी, सॉरी इसका पड़ोसी क्या है, 4 है क्या, नहीं क्या है 2 है सर, तो इसलिए मैंने 2 रिपीट कर दिया। अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब ये करना है इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी सर। तो 4 3 = 12, 4 2 = 8, 2 1 = 2। क्या इन सब में कुछ कॉमन आगे कट सकता है क्या? हाँ जी सर। क्या कटेगा सर, 2 से 2 बन जा 1, 2 4 जा 2 6 जा। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, अपना रेशो क्या आया सर, 6:4:1 आया। तो क्या मैं A का शेयर निकाल सकता हूँ? हाँ जी सर। कैसे निकालेंगे बताओ, आता है नहीं आता? चलो मैं बता देता हूँ। A's शेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, A का शेयर कितना है सर, 6, या फॉर्मूला बता देता हूँ, क्या आएगा A/,
ए प्लस बी प्लस सी इंटू टोटल। ठीक है, ए का कितना है सर, ए है 6 अपॉन टोटल कितना है ये 6 और 4 10 और 1 11 इंटू 297,000 97,000। 11 की टेबल में 2 टाइम 7 टाइम और 000 मल्टीप्लाई कर दो 0 0 0 7 6 42 4 6 2 12 और 4 16। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या आ गया 1,62,000 रुपीज़ तो किसको मिलेंगे, ए को मिलेंगे। ठीक है, तो बी भैया को कितने मिलेंगे सर, बी को मिलेंगे 20 शेयर। कितना मिलेगा बी को सर, सिंपल है 4 अपॉन 11 इंटू 297,000। ये अपन को पता है कटने पे क्या आएगा 27,000 मल्टीप्लाई कर दो 27 बन जाए 27, डबल करा तो बोलो यार 54, उसका डबल करा तो 108, मतलब 4 टाइम क्या आता है 108 के पीछे 3 0। तो 1,08,000 इसका आ गया अपना, बी का आ गया। अब बचा सी। सी को निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो अपना इस फॉर्मूले से निकाल लो या फिर इन दोनों को ऐड कर लो और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर लो। फॉर्मूले से मैं निकाल देता हूँ, सब्ट्रैक्ट आप कर लेना। देखो क्या हो जाएगा सीज शेयर। अब बताओ सी का कितना शेयर मिल रहा है सर, 1 मिल रहा है 11 में से, तो 1 अपॉन 11 इंटू 297,000 कितना गया 2700। क्या आंसर आ गया 27,000 रुपीज़। इसका मतलब ए बी और सी का क्या आ गया रेशियो आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन से डिफरेंट था, फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया था, यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट को रेशियो फॉर्म में दिया था। अगला क्वेश्चन है वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्यों है क्योंकि उसके अंदर जो है रेशियो वो है ना इतना डायरेक्ट, जैसे ये 2 3 फॉर्म में नहीं दे रखा, उन्होंने एक नई फॉर्म के अंदर दे रखा, मतलब 1/3 1/4 कुछ इस टाइप में। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। चलो हम अब वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है ए बी सी एंड डी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप। मतलब ए बी सी और डी 4 लोग थे, किस में आए पार्टनरशिप के अंदर आ गए। ए बी एंड सी सब्सक्राइब वी। अब देखो सब्सक्राइब से याद आया कि आपने अगर हमारे चैनल अब तक कॉन्सेप्ट गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और कुछ बच्चों ने कर लिया तो उनके लिए वेल डन, और जिन्होंने नहीं करा तो कर लो। क्यों, क्योंकि नई नई वीडियोज आएंगी वो आपको मिल जाएंगी। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ए एंड बी सब्सक्राइब 1/3 1/4 एंड 1/5 ऑफ कैपिटल रेस्पेक्टिवली एंड डी द रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन अगर डी भी हमको दे देता, मान लो डी का कुछ दे देता, तो उस केस में क्वेश्चन करना आसान होता। यहाँ पे पहले आपको डी का रेस्पेक्टिवली जो भी अपना क्या है कैपिटल है या रेशियो है वो निकालना है पहले, फिर उसके बाद में फिर सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, डी का पार्ट निकालना है। उससे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये समझ लेते हैं। हाउ शुड दे डिवाइड ए प्रॉफिट ऑफ 2460। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको ए बी और सी और डी 3 चीज का टोटल प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इन सब का किस रेशो के अंदर है। तो सबसे पहले चालू करें, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ए बी और सी दे रखा है, डी नहीं दे रखा। एक चीज याद रखना, हमेशा अपना क्या होता है एक टोटल को हम 1 मानते हैं। अगर ये फ्रैक्शन 1/1/1 में, तो इसका मतलब ये सब किसका पार्ट है, 1 का पार्ट है। तो मैंने क्या करा, टोटल को x मान लिया। आप अगर MCQ करोगे तो 1 लेके करना, बताऊंगा कैसे करोगे। और अगर आप सब्जेक्टिव आंसर लिखते हो तो कैसे लिखोगे वो मैं बता देता हूं पहले। तो अपन ने क्या करा, लेट टोटल कैपिटल इक्वल टू x हो गई। तो कैपिटल ऑफ ए कितनी हो गई, ऑफ ए कितनी हो जाएगी सर, x है तो टोटल x है तो वो 1/3 ऑफ x हो जाएगी, तो ये x/3 हो जाएगी। कैपिटल ऑफ b कितना हो जाएगा, कैपिटल ऑफ b कितना हो जाएगा सर, ये कैपिटल ऑफ b हो जाएगा अपना x/4, हाँ या ना, हाँ जी सर। कैपिटल ऑफ c कितना हो जाएगा, ऑफ c कितना हो जाएगा सर, वो 1/5 है तो ये क्या हो जाएगा, हाफ 1/5 इंटू x इक्वल टू x/5। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये x/5 कैसे आ रहा है, आप तो 1/5 को मल्टीप्लाई करो। देखो एक समझा देता हूँ, बाकी का ऑटोमेटिक समझना। 1/5 इंटू
x इंटू 1 कितना होता है सर? x होता है, तो x अपॉन नीचे की साइड 5, तो आ गया। समझ में आ गया? हाँ जी सर। अब एक चीज़ समझो, पूछ क्या रहा है d के बारे में। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो क्या मेरे पास रेस्ट वाला निकल जाएगा क्या? और रेस्ट कौन है? d। तो हाँ जी सर, तो बस, तो कैपिटल ऑफ d कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? x माइनस ब्रैकेट x अपॉन 3, x अपॉन 4, x अपॉन 5, सम कर लो इसको, कितना आएगा? 5, 4 और 3, एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा? नहीं, 60 आएगा। माइनस 16 नहीं, 63 का 60 में डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा? 20 टाइम जाएगा सर। तो 20x, 4 का 60 में 15, तो 15x। एलसीएम लेना तो आता है ना आप सबको, ये एलसीएम ही ले रहा हूँ मैं, ठीक है। 5 का कितने टाइम जाएगा सर? 5 का 12 टाइम जाएगा, तो ये आ गया 12x। क्या यहाँ तक समझ में आया? क्या आ गया? वेरी गुड। 20, 15 और 12 नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। x माइनस कितना हो गया? 20 और 15 35 प्लस 12 47, तो x माइनस 47x अपॉन 60। एलसीएम लेंगे अगेन 60, इधर की साइड 1 का डिवाइड करेंगे 60 में, तो 60x माइनस 47x। सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया? 60 में से 47 गया तो कितना बचा? इतना सा सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, 13 आएगा, ठीक है। जो बच्चा 13 बोला उसके लिए वेरी गुड, और जो नहीं बोले तो वो बोला करो। जब मैं कहता हूँ समझ में आया तो बोलना है यस सर। क्या बोलना है? यस सर। तो जब भी इससे क्या होगा कि आप अटेंटिव पोजीशन में हो जाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा और क्वेश्चन ऐसे होने लग जाएंगे, ठीक है। नहीं करोगे तो मतलब ऐसे चुपचाप देखोगे, कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। तो कितना आ गया? d का कैपिटल, d's कैपिटल 13x अपॉन 60। अब तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, अभी भी नहीं हुआ आसान। अभी आपको a रेशो, b रेशो, c रेशो, d नहीं पता है, वो कैसे निकालेंगे? मैं जो बता रहा था वो ये है, a रेशो, b रेशो, c रेशो, d, ये चाहिए हमको। हाँ जी सर। कैसे निकालेंगे? a कितना है? x/3, b कितना है? x/4, c कितना है? x/5, और d भैया कितने हैं सर? 13x अपॉन 60। वेरी गुड। अब अगर सोचो, जस्ट इमेजिन, अगर अपने को क्वेश्चन ही कहता 1/3, 1/4, 1/5 एंड d इज 13 अपॉन 60, तो उस केस में आपको इतनी सारी ये जो गाथा लिखी आपने, पता नहीं कौन सा नॉवल लिख डाला अपन ने प्रैक्टिस करते करते, ये नहीं करना पड़ता। फिर ये क्वेश्चन क्या होता, करना आसान चुटकियों का खेल हो जाता। लेकिन इसने जैसे ही पूछा कि d इज रेस्ट, तो क्या हुआ, हमको इतनी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है तो आप एक क्वेश्चन डायरेक्ट बना के कर लेना, उसमें a, b और c तो है ही, साथ में d ऐड कर लेना 13 अपॉन 60 और डायरेक्ट सॉल्व करके देखना, यहाँ से होगा कुछ ऐसा। तो देखो x से तो सबका x कट जाएगा, पहली चीज़ तो कर दूँ। हाँ जी सर। एक चीज़ ऑब्जर्व करो, सबका एलसीएम कितना आएगा? सबसे बड़ा कौन है? 60। इन तीनों का एलसीएम तो 60 है, तो क्या आ गया? एलसीएम 60। अब आपको क्या करना है, अपन को ये अभी रेशियो फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन है, इसको फिर रेशियो में कन्वर्ट करना है अपन को। तो देखो वो कैसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना आया? 60। 60 का 60 में 3 का डिवाइड करो, मतलब ये जो एलसीएम निकालते हैं ना, जैसे अपन एलसीएम में देखो अपन ने सबका डिवाइड करा था, करते हैं सेम टू सेम, ये अपना इन सबका एलसीएम आएगा। जो भी एलसीएम आए उसमें इसके नीचे वाली जो वैल्यूज हैं इनका डिवाइड करते जाया करो। तो 60 में 3 का क्या, तो कितना आया सर? 20। 60 के अंदर 4 का डिवाइड करो, कितना आया? अरे बोलो यार, कितना आया? 15। 60 के अंदर 5 का, अभी भी 2-3 बच्चे बोल नहीं रहे हो, अरे बोल लो, कितना आया? 12। और 60 में 60 का डिवाइड आया तो कितना आया सर? 1 बचा, तो 1 लिख दूं मैं यहाँ? नहीं, देखो यहाँ पे ऊपर की साइड कुछ भी नहीं था, सिर्फ 1 था, इसका मतलब कोई नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। और मैं हमेशा कहता हूँ जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब सबका मालिक 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में 60 अपॉन 60 1 आया, ऊपर 13 पहले से है, तो इस जगह क्या आएगा? 13 आएगा। ये हमारा रेशियो फॉर्म आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब ये रेशियो फॉर्म आ गई तो अब क्या करना है आपको?
पता है मुझे, मेरे हिसाब से तो ए अपने पास है, बी अपने पास है, सी अपने पास है, डी अपने पास है। वीडियो पोस्ट करो और इसके आगे ए का शेयर, बी का शेयर, सी का शेयर, डी का शेयर फाइंड आउट करो, मुझे कमेंट करके बताना। कर लिया? नहीं करा? वीडियो पोस्ट नहीं करी अभी तक तो करो, फिर सॉल्व करो। पहला काम क्या करना है, अगर कर लिया तो अच्छी बात है, मैं बता देता हूँ। टोटल निकालो, कितना आएगा, ऐड कर लो। 20 + 15 35 + 12 16 + 13 सॉरी 35 + 12 47 + 13 कितना आया 60 सर। तो टोटल हमारा कितना है 60। ए का कैपिटल निकालना है, हाँ जी सर। तो ए कैपिटल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 20। टोटल कितना है सर 60 × टोटल अमाउंट या प्रॉफिट कितना हुआ सर, ये हुआ 2460। तो लिख दो, किसका इंतजार है, मुहूर्त निकलवाओ क्या। देखो 0 से 0 बन जा 3 जा, कितने टाइम 8 2 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए को कितना शेयर मिला, अरे बोलो यार, बोलते नहीं हो, गंदी बात है। ए को शेयर कितना मिला 820, ठीक है। अब देखो बी को कितना मिलेगा, शेयर या प्रॉफिट, कैपिटल ना लिख के इसको प्रॉफिट लिखो, ठीक है। प्रॉफिट तो पूछ रहा है, दे डिवाइडेड प्रॉफिट पूछ रहा है, यहाँ कैपिटल नहीं प्रॉफिट आएगा 20 प्रॉफिट। तो मैं भी क्या इमोशन में कैपिटल लिख रहा था बार बार, तो इसलिए लिख दिया। अब देखो क्या आया अपने पास में 20 आ गया, 15 क्या होगा 15/60 × 2460 कितने टाइम गया, बन जा 4 जा 615। तो कितना रुपए मिला बी को 615 रुपीज़। ऐसे ही सी का और ऐसे डी का वो आप निकाल के मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर यही कि ये क्वेश्चन अगर आपके एमसीक्यू फॉर्म में आए तो आपको ये एक्स मानने का झंझट नहीं करना है। क्यों सर, एक्स मानोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक्स नहीं मानना है। सिंपल सा एक काम करना है, अगर बाकी सबका शेयर यहाँ पे तो 3 है और 1 निकलवा रहा है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, कितने भी हो। सिंपल सा एक काम करना, अगर ये 1/की फॉर्म में होते हैं तो 1 में से डायरेक्ट 1/3 1/4 + 1/5 को सब्ट्रैक्ट कर देना। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये सर ये कैसे पता लगा आपको कि 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो सिंपल सी ये चीज़ है कि ए का, बी का, सी का और डी का कैपिटल मैंने क्या मान लिया, कितना है सर 1 है। ए का कैपिटल कितना है 1/3, बी का 1/4, सी का 1/5। डी का पता है क्या, नहीं पता, पता होता तो फिर करते थोड़ी यार, ठीक है। तो देखो क्या निकालना है सर, डी निकालना है। तो इन तीनों को क्या मैं उधर भेजूंगा क्या, हाँ जी सर। तो मैंने ये कर दिया। जब इसको सॉल्व करोगे अगेन 60 आएगा, इधर 47 आएगा, सॉल्व करेंगे जैसे मैंने यहाँ सॉल्व करा था, ठीक है। और सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा मेरा 13/60 और उसको अगेन वापस से यहाँ इस तरीके से सॉल्व कर लोगे और आंसर फटाफट आ जाएगा। तो इसलिए इतना सारा लिखने की कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है एमसीक्यू कंडीशन के अंदर, ठीक है। और जब आपका अभी पेपर से पहले मैं आपको एमसीक्यू सीरीज चला दूंगा, अगर कमेंट करके कहोगे कि हाँ सर एमसीक्यू वाली भी चलाओ, तो जितने पॉसिबल हैं क्वेश्चन को और जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करें, 30 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। हाँ 2 सेकंड वाली ट्रिक्स नहीं होती है मेरे से, होती भी नहीं है, वो तो गधे बनाते हैं। अब वो आप पागल बन जाते हो तो मैं भी क्या करूँ, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। बट ऐसे पागलबंदी नहीं करना। 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन नहीं पढ़ा आता, आप 3 सेकंड में आंसर निकाल लोगे क्या, पॉसिबल नहीं है ना। तो अपने ब्रेन का यूज़ करा करो। अब ये क्वेश्चन हो गया, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। देखो द 3 पार्टनर्स इन्वेस्टेड 14,000 इन बिजनेस, मतलब 3 जनों ने मिलकर कितने इन्वेस्ट किया, 14,000 इन्वेस्ट किया। ध्यान से समझना, एट द एंड ऑफ द ईयर वन गॉट 337.5 रुपीज एंड द सेकेंड गॉट 1,125 रुपीज एंड द थर्ड 637.5 रुपी एज प्रॉफिट। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे हमको कैपिटल नहीं दे रखी है, इस जगह हमको क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। तो सर इसको क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। कुछ बच्चे कहेंगे देखो बिल्कुल डिफरेंट नहीं हुआ, छोटी सी चीज़ें समझ लोगे तो आसानी से हो जाएगा। बताऊं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
हाउ मच अमाउंट डिड ईच इन्वेस्ट, यहाँ क्वेश्चन उल्टा हो गया, पहले प्रॉफिट पूछ रहा था हाउ मच अमाउंट ईच गेट प्रॉफिट, यहाँ पे क्या हो गया इन्वेस्ट। ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है और उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है याद रखना, अगर अपना टाइम इंटरवल सबके केस में सेम है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था टाइम इंटरवल सबका सेम है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में सिंपल सा एक चीज़ करेंगे, वो क्या है, ऐसी कंडीशन के अंदर एक चीज़ होती है कि जो अपना इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट रेशो जो होता है, क्या होता है, देखो वापस नहीं बोल रहे हो, इन्वेस्टमेंट रेशो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किस चीज़ के रेशो के, प्रॉफिट रेशो की, प्रॉफिट रेशियो। इतनी देर से यही तो क्वेश्चन कर रहे थे हम कि हमारा जिस इन्वेस्टमेंट रेशियो के अंदर मान लो किसी ने 1000 दिए थे और दूसरे ने 2000 लगाए, तो 1:2 के अंदर उन्होंने क्या करा, इन्वेस्टमेंट करा, तो प्रॉफिट भी 1:2 के बीच में ही तो होता है, हाँ या ना, हाँ जी सर। तो सेम टू सेम कि इन्वेस्टमेंट रेशियो जो होगा वो प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, तो अगर प्रॉफिट रेशियो दे रखा है तो क्या वो सेम टू सेम इन्वेस्टमेंट रेशियो नहीं बन जाएगा क्या, हाँ जी सर ये बात तो आपने सही कही, ऐसा ही कुछ फीलिंग आ रही होगी। तो बस सिंपल सा है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम प्रोसेस जो अब तक करते आए, करके बताऊं, ध्यान से समझना। सिंपल सा काम क्या करना है सर, पहली चीज क्या दे रखी है, गिवन, क्या गिवन है, टोटल अमाउंट, ठीक है, कितना दे रखा है, या इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक ही चीज है, याद रखना 14,000, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का, ए का प्रॉफिट कितना दे रखा है 637.50, सॉरी वो तो सी का है, ए का इतना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए रेशो बी रेशो सी, ए रेशो बी रेशो सी कितना है, ए भैया कितने हैं सर, ए भैया हैं 337.50, बी कितने हैं 112500 और सी कितने हैं 637.50, ए बी सी यही है, हाँ जी सर। टोटल प्रॉफिट निकाल लो, हाँ जी सर, टोटल प्रॉफिट, कुछ कहेंगे सर टोटल निकालने की क्या जरूरत है, कहोगे कि नहीं कहोगे, मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था तो बताया था ना, टोटल अपॉन टोटल, यहाँ पे देखो टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया ये दे रखा है, तो टोटल के नीचे टोटल ही करता है, ठीक है ना। अब कोई भी एक बहुत अच्छी टीम है वर्ल्ड की, वो उसको ना उसके लेवल की टीम से टक्कर कराओगे तब तो होता है कि यार उसने इतना अच्छा खेला, परफॉर्म करा, लेकिन कोई बिल्कुल घटिया टीम है, मतलब बेचारे कोई नया नया सीखे रहे, मतलब वो जानते हैं मिट्टी हो रहे हैं, तो उसके इसमें क्या है, उससे जीत भी गए तो कोई फायदा नहीं, उन्होंने 10 गोल भी मार लिए, मतलब फुटबॉल के केस में 20 गोल भी मार दिए, सभी हो गएंगे अरे वो बेचारे खेलने जानते हैं, तो बच्चे थे उनके साथ जीत लिया, लेकिन एक पावरफुल टीम के साथ में मान लो 2 गोल हमेशा होते हैं, उन्होंने 5 मार दिए, तो वो एक बहुत बड़ी ग्रेटनेस होती है। सेम टू सेम टोटल के नीचे टोटल की बात हो रही है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 0.5 और 0.5 है तो 0 है, तो कोई फायदा नहीं है, तो कितना हो गया 0, तो कैरी गया 1, 7 5 और 7, 7 2 14, 1 15 20, ये 1 ऐड कर लिया मैंने, 2 गया 3 2 5 और 3 5 और 3 8 और 2 10, कैरी गया 1 3 1 4 4 और 6 कितना हो गया, अरे बोलो 10 और 1 11, कैरी गया फिर से 1 और 1 कितना हो गया 2, तो अपना आंसर कितना आ गया सर 2100, ये डॉट है 1000 नहीं होगा 2100 रुपीज़, तो इसका मतलब ए का इन्वेस्टमेंट निकाल सकता हूँ क्या सर, कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, इज इन्वेस्टमेंट या कैपिटल भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे निकालेंगे, सिंपल सी चीज़ है, कैसे निकालेंगे, ए का कितना इन्वेस्टमेंट करा, ये नहीं सर, ए का प्रॉफिट कितना है 337.50 अपॉन टोटल प्रॉफिट सर 2100 इनटू टोटल इन्वेस्टमेंट सर 14,000, ठीक है, 2 0 से 2 0, 7 3 जा 7 2 जा 3 की टेबल से काटो, 3 1 जा 112.5 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया 112.5 इंटू 1 0 यहाँ पर भी थी तो इस जगह 1 0 लग गया इंटू 20, तो इसके कारण 1 0 हटा तो कितना हो गया 2250 रुपीज़, मतलब ए ने कितना इन्वेस्ट किया 2250 रुपीज़ ए ने इन्वेस्ट किया।
कर दिया, हाँ जी सर। तो बी का कैसे निकलेगा? अब आप कहोगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला सिंपल सा है। इस केस में आप ऐसे लिख देना, ए इज प्रॉफिट, थोड़ा मिक्स हो गया है, ध्यान से समझना, अपॉन टोटल प्रॉफिट इनटू क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट। टी आई लिख देता हूं मैं, ठीक है, आप नोट डाउन कर लो जैसे मैंने बोला टोटल इन्वेस्टमेंट। तो एक टाइप से एक फॉर्मूला हो गया। अब देखो बी का क्या हो जाएगा, बी इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बी का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया सर, 1125 अपॉन 2100 इंटू 1400, 2 जीरो से अगेन 23 3 और कितना आया 2, तो 7 5, तो क्या आया 375 इंटू 20। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी सर। मल्टीप्लाई कर दो, 0 10 1 7 2 15, 14 और 1 15 और 3 और 1 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ, we did something wrong, ठीक है। तो 0 कैरी गया 1, 1 सेकेंड, कितना हो गया 300 का डबल 600 750, ठीक है, इतना रुपए हो गया, ठीक है। तो 750 इतना रुपए क्या हुआ, बी ने इन्वेस्ट करा। सेम टू सेम अब निकालेंगे अपन थर्ड का, वो आप निकालोगे और कमेंट करके बता देना। इतना तो होमवर्क दे ही सकता हूँ ना मैं, तो वीडियो पोस्ट करो और उसको निकाल लो। अब हम डिस्कस करेंगे आगे का एक नेक्स्ट टाइप। अभी अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्या टाइप है, किसके अंदर कि अगर टाइम इंटरवल सेम हो, ठीक है। पहले मैं हर टाइप को अलग अलग बनाता था, इस बार मैंने पूरा का पूरा एक साथ बनाया है, ठीक है। और मेरी हेल्थ इश्यू के कारण इतने टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, ठीक है। अब कंटिन्यू रहेंगी अगर आप सबका प्यार रहा और हेल्थ अच्छी रही तो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है, 2 पार्टनर्स ए एंड बी इन्वेस्टेड 1250 रुपीज एंड 850 रुपीज रेस्पेक्टिव। मतलब ए ने क्या करा, इन्वेस्ट का कितना 1250 रुपीज, बी ने कितना इन्वेस्ट किया 850 रुपीज। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? हाँ जी सर। इन ए बिजनेस, अब एक बिजनेस के अंदर इन्होंने इतना इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ, दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली द 60% ऑफ द प्रॉफिट एंड रिमेनिंग 40% एज द इंटरेस्ट ऑन दियर कैपिटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी ये वाली जो लाइन मैंने पढ़ी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कैसे सर, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन करने से पहले पूरा कर लेते हैं। If A received 30 more than we find the total profit, मतलब A ने 30 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करा एज कम्पेयर टू B, तो बताओ कि टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, ये हमको ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, इसने क्या कहा है हमसे, सिंपल सा एक चीज़ कहा है कि बताओ कि 60% प्रॉफिट तो दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो 100 रुपीज़ थे, ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो 60 और एक 40। तो याद रखना 60 वाले को तो दोनों को इक्वल करा, इसका मतलब ए को कितना मिला, अरे बोलो यार, ए को कितना मिला 30, हाँ जी सर। बी को कितना मिला सर 30, ए और बी दोनों को 30 मिला, हाँ जी सर। तो फिर अब जब ये दोनों की दोनों तो अमाउंट इक्वल है, तो ये जो 30 रुपये का गैप आया है, ये वाला कहाँ गया, ये वाला 30 का गैप आया, क्या ये पहले वाली कंडीशन कारण आया क्या? नहीं, क्योंकि दोनों का इक्वल अमाउंट है। तो किसके कारण आया, सेकंड वाले का। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस वो है जो इन दोनों की जो कैपिटल है उसके रेशो का जो डिफरेंस है वो। समझ में आ गया? तो चलो क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे कैसे, मान लो टोटल प्रॉफिट हमने क्या मान लिया, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू कितना है सर, एक्स है, ठीक है, हाँ जी सर। अब मेरे को ये बताओ कि हमको ये सेकंड वाला पार्ट कितना निकालना है सर, 40%। तो x का 40% क्या आ जाएगा, या फिर मैं कहता हूं रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा 40%, किसका, x का। तो 40/100 इंटू एक्स, 0 से 0, 2 की टेबल में 2 टाइम, 2 की टेबल में 5 टाइम, कितना आया 2/5x।
2/5x अपने पास आ गया। हाँ जी सर, ये किसका अमाउंट आ गया? बाद वाला। अब एक चीज़ देखो, कैपिटल का रेशो निकालना है हमको। सर वो क्यों निकालेंगे, अभी बताता हूँ क्यों निकालेंगे। देखो कैपिटल रेशो क्या हो जाएगा, रेशो ए का कितना है सर, ए है 1250 रेशो 850, 0 से 0, 5 के टेबल से 25 टाइम, 5 के टेबल से 17 टाइम, इन दोनों का सम करते हैं तो कितना बनता है 42। याद रखना, क्यों करेंगे बताता हूं अभी। कैपिटल का रेशो आ गया तो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो क्या होगा सर? प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो तो वही होता है जो अपना क्या होता है, बताओ। अरे यार अभी तो बताया है मैंने, प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो क्या होता है, जो अपना कैपिटल का रेशो होता है वही प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो होता है, अगर टाइम इंटरवल इक्वल हो तो। ठीक है, हाँ जी सर। तो कितना हो जाएगा सर 25/17। अब एक चीज ध्यान से देखो, हमको निकालना क्या है। मान लो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना प्रॉफिट हुआ, x रुपए का हुआ x का 2/5x, मतलब x में से जो 3/5x है वो तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उससे हमको कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अभी तो हमको रिलेशन सिर्फ ये वाला दे रखा है सेकंड वाले का, तो पहले वाले से कोई मतलब नहीं है। अब एक चीज ध्यान से देखो, अब इसका यूज करके हम पहले तो निकालेंगे ए ने कितना प्रॉफिट गेन करा सेकंड कंडीशन में और बी ने कितना करा। अगर हम ये निकाल लें तो उससे क्या हो जाएगा, और ये वाला रिलेशन लगा दें तो हमारे x की वैल्यू आ सकती है। बताऊं कैसे? देखो a का प्रॉफिट कितना होगा अपने हिसाब से, एज प्रॉफिट कितना होगा बताओ। टोटल अमाउंट कितना है सर? टोटल अमाउंट है 2/5x सेकेंड कंडीशन के लिए। ठीक है, और यहाँ रेशो के हिसाब से कितना अमाउंट है सर? टोटल है 42 और a का कितना है 25। ये तो समझ में आया कैसे आया? ये तो ए का प्रॉफिट है, ठीक है, ये वाला बोल लो, ये ए का प्रॉफिट है और ये टोटल प्रॉफिट है। अगर दोनों को ऐड कर देता हूँ, मान लो इसको ए लगा देता हूँ मैं, ऐसे कर दो 25a + 17a = 42a। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए भी लगाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी, आगे कट जाएगा, इसलिए यूज नहीं करना है अभी। समझ में आ गया कैसे आया? हाँ जी सर। तो ये क्या हो गया, ए का कितना है सर 25/42। हाँ जी सर। तो देखो 5 की टेबल में 5 टाइम, 2 की टेबल में 21 टाइम, तो कितना होगा 5/21। x आ गया अपना कौन, a का प्रॉफिट। तो सर b का प्रॉफिट क्या होगा? देखो b's प्रॉफिट कितना होगा 2/5, ये तो टोटल आ गया। हाँ जी सर। तो b ने कितना अर्न करा आप तो बताओ यहाँ पे b का कौन सा है 17, तो बस आंसर आ गया 17/25। गलत है, 17/42, 17/42 ये आ गया। हाँ जी सर। अब देखो ये कितने टाइम गया 21 टाइम गया, ऊपर की साइड कुछ कट नहीं रहा, तो क्या आया 17/105x। अब आप कहोगे कि सर ये 105 कहाँ से आया? अरे देखो 5 × 21 कितना होता है, 105 ही तो होता है। टेबल लर्न नहीं है, लर्न करना है, मल्टीप्लाई कर लेना, एक ही बात है। अब हमारे पास में ए का प्रॉफिट आ गया, बी का प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझो कि जो ए रिसीव्ड 30 मोर देन बी, इसका मतलब ये हुआ कि एज प्रॉफिट इक्वल टू, ध्यान से समझना, बीज प्रॉफिट +30। क्या यही कह रहा है? ए का प्रॉफिट कितना है सर? ए का प्रॉफिट है 5/21x, ये किसके इक्वल है सर 17/105x +30। कैसे सॉल्व करेंगे सर? सिंपल सा है, इसको इधर पूरे को इधर की साइड लिया हो तो ये बन जाएगा 5/21x - 17/105x = 13। अब क्या करेंगे सर? सिंपल सा है, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? अरे बोलो, एलसीएम कितना आएगा 105। 21 और 105 का एलसीएम 105। 21 का इसमें डिवाइड करा कितने टाइम आया 5 टाइम। 5 × 5 कितना हो गया 25x, बीच में क्या है माइनस 105 का 105 में डिवाइड किया कितना गया 1,
ऊपर क्या आया 17x इक्वल टू 30। 25 में से 17 गया तो कितना बचा, कितनी गंदी बात है बताओ 8। तो क्या आया x इक्वल टू, मैं यहाँ से ये लिख रहा हूँ इसको, तो x इक्वल टू क्या आ गया, ध्यान से समझना, क्या आया 30 इंटू 105 अपॉन 8। ये गया 15 टाइम, आया 4, मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 जा 75, 7 कैरी गया 7, 15 अपॉन 4। डिवाइड कर लोगे क्या, चलो इसको डिवाइड करके 1575 अपॉन 4 डिवाइड करके अभी कमेंट करके मुझे बताओ। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे ईमानदारी से करें। छोटा सा है, थोड़ी सी सेकंड्स, कुछ सेकंड्स में मैं कर दूंगा, लेकिन देखना ये है कि कितने बच्चे डेडिकेटेडली यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट तक इस वीडियो को पूरा देखा है। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा वो क्या होगा कि अपना अगर इंटरवल हो, टाइम इंटरवल क्या हो, अनइक्वल हो, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है इसलिए मैंने इस पार्ट में कर रहा हूँ, उसके लिए एक सेकंड पार्ट अलग से बनेगा। तो वो आपको, अगर आप इंस्टेंटली रिलीज होने के टाइम पे देख रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो मिल जाएगा या आई बटन पे वीडियो मिल जाएंगी, पूरी की पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और जल्दी आपको MCQ सीरीज चालू कर दी जाएगी जहाँ पे आपके MCQ क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।